हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ है पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेक्टर है, सेलेक्टर और थीमेटिक के अंदर आती है, जो कि काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया है 0.01% का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। 6 महीने के अगर रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 18.82% का रिटर्न दिया है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 36.34% का रिटर्न है। 3 साल में रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 21.98% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.51% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.59%। अब हम इसके बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 49 रुपया 60 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का अभी रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का कर सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 9702 करोड़ का। अब बात करते हैं, मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में अगर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 72,543 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,36,331 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,80,118 रुपया। अब हम बात कर लेते हैं, यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,630 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,81,496 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,11,452 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 33 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। टेक महिंद्रा लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। एलटीआई मिंट्री लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। विप्रो लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। जोमेटो लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। पीवी फिनटेक लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र पे है। परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। एंड लास्ट साइंट लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। इसके हम लोग होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं इसका, तो इक्विटी पे है 96.7 और कैश पे है 3.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी पे है 81.2, सर्विस पे 11.8 और अदर्स पे है 7%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 32.79 और पीबी रेशियो है 7.01। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम करते हैं तो आपको 5,000 का मिनिमम लमसम करना होगा और मिनिमम एसआईपी इसमें 100 रुपया का सेट किया गया है। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 36.6 है। 3 साल में 22, 5 साल में 25.5 और एनुअल 21.6 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 28.5 और 3 साल में 15.2, यानी कि ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा फंड रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का चाहे बात करें 3 साल का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में 3 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में 2 नंबर पे रैंक करता है। इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखिए तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.31 और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी बात कर लेते हैं लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 14 नंबर पे रैंक करता है।
ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,45,074 करोड़ का। बात करें टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। धनेश मिस्त्री जो है अभी करंट फंड मैनेजर है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,45,074 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 49 रुपया 60 पैसा। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।